वर्धमान महावीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। वे जैन परंपरा के 24वें तीर्थकर थे, ये सही है। उनका जन्म वैशाली के पास कुंडा ग्राम में हुआ था, ये भी सही है। अपनी तपस्या के 7वें वर्ष में उन्होंने उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, ये गलत है क्योंकि उन्होंने तपस्या के 13वें वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगीर के पास पावापुरी में हुई थी, ये भी सही है। तो थर्ड वाला गलत पूछा है। तो अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में उन्होंने अध्यात्म प्राप्त किया था। जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ विजेता होता है, ये बिल्कुल सही है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुआ है जिसका अर्थ होता है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, मीन्स विजेता। वर्धमान महावीर जैनियों के पहले तीर्थकर थे, नहीं ये गलत है। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर थे। तो कौन सही है पूछा है, तो ए सही है। जैन धर्म किस कारण से 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया? जैन धर्म अकाल के कारण से 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। 298 BC में मगध में भयंकर अकाल पड़ा था, जो कि बहुत से बौद्ध भिक्षुक को दक्कन और दक्षिण भारत के पलायन के लिए कारण बना। चंद्रगुप्त और भद्रबाहु दोनों कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए। जौन भिक्षुक 12 वर्ष बाद जब उत्तर भारत मतलब मगध में लौटे तो जो जैन भिक्षुक यहाँ ठहरे थे उसके नेता अस्तुलभद्र थे, और जो दक्षिण से लौट कर आए उसके नेता भद्रबाहु थे। दोनों के बीच वैचारिक संघर्ष स्टार्ट हो गया, और पहली संगति जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में कराई तो उसमें अस्तुलभद्र और भद्रबाहु के बीच वैचारिक मतभेद हुआ, जिसके कारण अस्तुलभद्र जो थे वो अपना एक नया संप्रदाय स्टार्ट किया, उसको श्वेतंबर कहते हैं, और जो भद्रबाहु थे उन्होंने स्टार्ट किया उसको दिगंबर कहते थे। दिगंबर वाले कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे और श्वेतंबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन धर्म को मुख्य रूप से किसानों का समर्थन प्राप्त था, ये गलत है क्योंकि जैन धर्म किसान लोग नहीं मान सकते थे, क्योंकि किसान लोग खेती के दौरान बहुत से जीव जंतुओं की छोटे जीव जंतु की हत्या कर देते हैं, जो कि जैन धर्म में किसी भी जीव जंतु की हत्या करना पाप था। तो पहला तो गलत हो जाएगा। जैन धर्म उत्तर भारत के विभिन्न हिस्से गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया, ये बिल्कुल सही है। और क्या है, वर्धमान महावीर लिच्छवी के ब्राह्मण थे, नहीं वर्धमान महावीर लिच्छवी के ब्राह्मण नहीं थे, पर जो महावीर थे वो गण संघ से आते थे। मतलब कि गण संघ महाजनपद पीरियड में जब महावीर का काल था, उस समय 2 तरह के राज्य हुआ करते थे। एक होते थे राज्य जिसका हेड राजा होता था, और दूसरा होते थे गणराज्य। एक राजतंत्र वाला हो गया, एक गणराज्य हो गया। गणराज्य वे क्षेत्र होते थे जहाँ पर कम उपजाऊ वाली भूमि रहती थी, और मुक्त विचार के लोग जिनको जाति प्रथा में विश्वास नहीं था वो उस क्षेत्र में रहा करते थे। और जो राजतंत्र वाला राज्य था उसमें जाति प्रथा काफ़ी कठोर थी। तो ये गणराज्य से थे, तो गणराज्य के क्षेत्रवासियों की कोई जातियाँ नहीं होती थी, इसीलिए आप महावीर को किसी जाति में नहीं बांट सकते हैं। तो 3 नंबर भी गलत है। पार्श्वनाथ को जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है, नहीं जैन धर्म का प्रथम अगर संस्थापक की बात की जाए तो वो ऋषभदेव थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, वहाँ किया गया था, और उसको राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, और उसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने किया था, जो कि बाद में श्वेतांबर मत को मानने लगे और श्वेत कपड़ा का धारण करने लगे। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनाजी की नसिया जो मंदिर है वो ऋषभदेव, जो कि जैन के पहले तीर्थकर थे, उन्हीं को समर्पित है। तो यहाँ ऋषभदेव होगा। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेखिक है? पद्मप्रभा का जो चिन्ह है वो बाघ नहीं था, पद्मप्रभा का चिन्ह कमल था, और ऋषभनाथ का चिन्ह बैल या सांड था। तो पहला आपका गलत है। कौन सही है? तो सेकंड होगा सही। जैन कृति स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का जो कृति स्तंभ है किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? ये कृति स्तंभ आदिनाथ जो जैन तीर्थकर थे उनको समर्पित है। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसे भद्रबाहु ने लिखा था, जो कि दिगंबर के नेता थे भद्रबाहु, उन्होंने ही कल्पसूत्र की रचना की थी। और भद्रबाहु जो दिगंबर संप्रदाय था इनका, वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे।